चलिए, तो एहसान चुका रहे हैं आप लोग। हाँ, क्या मलिक साहब, जी। इस बार देख रहे नहीं रहे हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। नहीं ठीक रहेंगे, हम भी ठीक रहेंगे, नहीं रहेंगे फिर काट लेंगे अपने। एक मिनट जी, देखिए ऐसा है कि किसान की समस्याएं तो जस की तस है, लेकिन जो आपका विषय है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान क्यों नहीं बोल रहा, वो उसके बोलने का एक। पूरा देश, पंजाब के किसान पूछ रहे हैं, हरियाणा के पूछ रहे हैं, इसलिए हम लोग ये पूछ रहे हैं। हाँ नहीं, क्या खत्म हो गया? जो क्या लोगों का समस्या? सवाल है कि क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में आंदोलन खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। आंदोलन यहाँ पे अब भी अपनी समस्याओं के लिए किसान लड़ते रहते हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगर कुछ खत्म हुआ है तो उसमें कोई भी हो, चाहे सब लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान नेताओं से विश्वास खत्म हुआ है। यहाँ पे नेतृत्व से ही लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो खत्म हुई हैं। उसका कारण है कि जब पिछली बार 13 महीने आंदोलन चला तो पंजाब का किसान ये कह कहा था कि 3 कानून वापस हों। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान पे उन कानून का कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने पूरी तरह से उनका साथ दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश या देश के किसानों की समस्या थी कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाए और किसानों को जो है समर्थन मूल्य को कानून बनाया जाए। तो जब प्रधानमंत्री ने 3 कानून वापस लेने की घोषणा की तो पंजाब का किसान बाकी देश के किसान के सपोर्ट में रुका नहीं। और यहाँ किसी भी नेता ने, ये मैं माइक के सामने आपको कह रहा हूँ, उस समय तमाम डिबेट होती थी देश में, जो बैठ के हुई भारत सरकार के साथ, किसी एक नेता ने भी ये नहीं कहा कि किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। सब ये कहते थे कि कृषि कानून वापस लो। कृषि कानून जब नहीं थे तब कोई अंतर नहीं था, कृषि कानून आए उसके बाद आज खत्म हो गए तो कोई अंतर नहीं है। किसान की समस्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुगबुगाहट कम होने का एक और कारण है कि यहाँ पे गन्ना फसल ज़्यादा है और गन्ने का एमएसपी मिलता ही है। कम है या ज़्यादा वो एक अलग विषय है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान को जो उत्तर प्रदेश सरकार गन्ने का मूल्य तय करती है वो मिलता है, वो कानून है। मलिक साहब, लोग आपको पहले भी टीवी पर देखते थे, इन किसान नेताओं को भी देखते थे, लेकिन जो रुख है ना वो आक्रामकता कम गई। लोग कह रहे हैं कि चौधरी साहब को भारत रत्न मिल गया, एम एस स्वामीनाथन को मिल गया। तो लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर चौधरी साहब अभी जिंदा होते तो क्या किसानों के लिए वो सत्ता के साथ चले जाते या फिर किसानों की लड़ाई वो सड़क पर लड़ते। एम एस स्वामीनाथन की जिस एमएसपी जो कमेटी थी जिसको लागू करने के लिए आप लोगों ने 700 साथियों की कुर्बानी दी, उसका क्या हुआ? क्या किसानों की समस्या खत्म हो गई या फिर देश के कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर किसान अब किसान नहीं जाट हो गए? नहीं, विषय ये नहीं है। किसान आज भी आक्रामक है और किसान एक जाति से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं आप उस बात को समझिए कि 700 किसान शहीद हुए और 1.5 साल आंदोलन चला, फिर भी किसान नेताओं ने किसानों का विश्वास इसलिए नहीं जीत पाए कि बीच में ही आंदोलन को समाप्त कर दिया। किसानों ने तो ये नहीं कहा था कि आंदोलन समाप्त कर दें। और मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जब कोई वर्ग जो है संघर्ष में हो तो उस समय सत्ता के साथ जाना कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं होता। ठीक है, वो एक राजनीतिक हिसाब है, राजनीतिक हिसाब से हम किसे वोट देंगे वो अलग विषय है, लेकिन अगर आज किसान के साथ की सम्मान की बात होगी तो सब लोग खड़े होंगे। लेकिन मैं आप ये समझिए कि लोग इस बात से दुखी हैं कि उस समय जो किसान नेताओं ने फैसला किया था आंदोलन के समय वो ठीक नहीं किया था। अभी भी किसी किसान भाई ने कहा है कि भाई किसान नेता जो है किसी से कुछ लेकर फिर आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये एक बात घर करगी कि जो लीडरशिप है वो ठीक नहीं है। चलिए, तो अच्छा एक बात बताइए, सतपाल मलिक आप ही के बिरादरी के हैं और किसानों की पैरोकारी कर रहे थे। अरे हम तो आप ही से पूछ रहे हैं, ये तो रोज बोलते हैं। अरे एक बात बताइए आप हमको कि इस देश का कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, सतपाल मलिक कह रहे हैं कि अब उन किसानों से पूछो क्यों उनके मुंह में ताले लगे हैं, उनकी ट्रॉलियां क्यों घरों में बंद हैं। 1 साल पहले तक तो वो सड़कों पर थी। ये आरएलडी की वजह से है ये कि जयंत चौधरी सत्ता के साथ आ गए तो आप लोग भी ठीक हो गए। तो सब ठीक ही है जी। सब ठीक ही है। आप सिर्फ वोट देते हैं। वोट किसको देते हैं आप? हम तो ये पिछली बार विधानसभा में किसको दिया था जब आंदोलन चल रहा था? अजीत सिंह की साथी थे हम तो। नहीं तो उस समय तो जयंत चौधरी खिलाफ थे, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था नहीं, विधानसभा में। वो दोनों ये साथ ही साथ थे दोनों। बीजेपी के साथ नहीं थे ना जयंत ना, चौधरी? ना। तो पिछली बार आपने बीजेपी के खिलाफ वोट किया। खिलाफ करा। और इस बार अब जैसे सब भाई चलेंगे नहीं हम चलेंगे।